नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 के लिए हिंदी विषय में एक एकम जप पढ़ने जा रहे हैं। वो है स्वर का एक वर्ण। कौन सा वर्ण? उ। स्वर का एक वर्ण है उ और उसकी मात्रा किस प्रकार से लगती है बच्चों? तो इस प्रकार से। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। और वो कैसे? तो सबसे पहले बच्चों हमने ये सीख लिया था कि सबसे पहले जो वर्णमाला है, वर्णमाला जो है उसमें 2 विभाग हैं। वर्णमाला में बच्चों कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं। यस, कौन सा? पहला फर्स्ट जो है वो है स्वर। ओके बच्चों। और दूसरा कौन सा है? यस, गुड, व्यंजन। अब हम आज अगर बात करेंगे तो वो है स्वरों की बात। वैसे हमने अ से अह तक स्वर आएंगे, ये भी हमने लर्न किया है, गाया है, दोहराया है। अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये हमने बात की स्वरों की। वैसे ही हमने ये भी पूरे बोर्ड पर लिखे हैं, कॉपी में लिखे हैं और हमें ज्ञात है, हमें पता है कि अ से जो ज्ञ तक है बच्चों वो होंगे हमारे व्यंजन। ओके, तो इस प्रकार से अगेन हम रिपीट करेंगे। वर्णमाला के 2 भाग स्वर और व्यंजन, और स्वरों में आएंगे अ से अह तक और व्यंजनों में आएंगे क से ज्ञ तक। अब ये इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों हम बार बार ये दोहराएंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब जब हम बात कर रहे हैं स्वरों की, तो बच्चों स्वरों में हमने देखा है सबसे पहले अ, जिसकी क्या विशेषता थी? यस, हमें ये हर बार रिमाइंड करना है और याद भी करना है। अ की विशेषता थी कि उसकी कोई मात्रा नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी वो क से ज्ञ इनके सारे व्यंजनों के साथ जुड़कर बोला जाता है। हर एक वर्णमाला के हर एक वर्ण में वो एज ए साउंड उसको प्रोनाउंस किया जाता है। यानी कि क बोलेंगे तो क में अ जुड़ेगा, म बोलेंगे तो अ जुड़ेगा, द बोले मतलब क से ज्ञ तक जो भी हम बोलेंगे तो किस प्रकार बोला जाएगा? एज ए साउंड में वो यूज होगा। फिर से बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क प्लस अ इज इक्वल टू पूर्ण क। देखिए आप, ये अपूर्ण की निशानी है और हमने ये देखा है कि इस प्रकार से क पूर्ण बनेगा। ओके बच्चों, तो ये हुई हमारी बात क की। अब क है, अभी अपूर्ण है, इसलिए ये दर्शाने के लिए हमने क्या किया? इसको डैश कर दिया और इस प्रकार से वो क बना है। ओके, तो ये जो निशानी है उसको याद रखेंगे और क अ यानी क बनता है इज इक्वल टू क बनता है। ये याद रखेंगे तो हमें क से ज्ञ में किसी में भी हम ये प्रयोग करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी प्रकार अगर हम मात्रा की बात कर रहे थे तो अगर अ को मात्रा नहीं है बच्चों लेकिन आ को मात्रा है, क्या फर्क है उसमें? एक स्टैंडिंग लाइन आ रही है तो ये उसकी मात्रा हुई। इसको क्या कहेंगे हम? आ की मात्रा। तो अगर इस आ की मात्रा को हम किसी भी व्यंजन में प्रयोग कर रहे हैं तब वो क्या बनेगा? देखो, अभी क में आ की मात्रा हमने प्रयोग की तो यहाँ पे का बन गया। ठीक है, इस तरह आप क से ज्ञ में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आ जो है वो भी एज ए साउंड हर किसी व्यंजन में अगेन लगेगा क की तरह ही, और नए नए अक्षर, नए नए वर्ण बनते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा क प्लस आ तो का बन गया अगेन। क की तरह सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन एक खाली चिन्ह उसमें ऐड हो रहा है, एक निशानी उसमें ऐड हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे क आ लगाया तो यहाँ पे का बन गया।
यस। उसके बाद हमने देखा था बच्चों ई, तो उसमें थी छोटी ई और बड़ी ई, तो आपको सेम लग रहा था, लेकिन जब आप अलग अलग शब्दों का उच्चारण करेंगे तब बच्चों हमें पता चला था कि ई, छोटी ई, ओके, और बड़ी ई में क्या अंतर है, उनके शब्द क्या होते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों आज हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो स्वर हैं ऊ पे। अब आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई इस प्रकार लिखी जाती है, और आपको पता है कि उनकी निशानियां जो हैं, उनके चिन्ह जो हैं वो कैसे हैं, तो कैसे हैं बच्चों? यस, गुड, बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये इजी है कि छोटी ई जो है उसकी मात्रा अक्षर की किस तरफ लगती है? आगे की तरफ, अक्षर के पहले लगती है, जबकि बड़ी ई की अक्षर के बाद लगती है। जैसे कि हम देख लें, क जो है उसमें अगर छोटी ई की मात्रा लगी होगी तो आगे की तरफ लगी होगी बच्चों, जबकि बड़ी ई की लगी होगी तो अक्षर के पीछे की तरफ लगी होगी। ओके बच्चों, फिर से हम एक चीज़ दोहराएं, स्वर व्यंजन और उनकी मात्राएं। तो अ आ ई की हमने सीखी है, तो ई की मात्रा जो है छोटी ई की किस तरफ लगती है? हमेशा अक्षर के पहले। अगर हम बड़ी ई की बात करें, कहाँ लगती है? अक्षर के बाद में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या रखा? चलो यहाँ पे हमने क रखा, तो अक्षर के पहले हुई यस बच्चों, और ये अक्षर के बाद हुई गुड। तो फिर से ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है, एक बार लिख देते हैं हम लोग, अ से अह तक। तो उसमें अ हमने बात की आ की, फिर हमने बात की ई की, और अभी हम बात करेंगे बड़ी ई की भी। सॉरी, हमने बात की इस प्रकार से उसकी मात्रा, सॉरी उसकी इस प्रकार से रचना, और साथ में हम मात्राएं भी लिखें। यस, तो कैसे? इसमें मात्रा नहीं है, ओके, इसमें है स्टैंडिंग लाइन, इसमें है अक्षर की आगे की तरफ, बड़ी ई में है अक्षर के पीछे की तरफ, और आज हम बात करेंगे ऊ की, ऊ की, ठीक है, उसकी मात्रा ये है, ये उसकी मात्रा है। तो वो कैसे करेंगे बच्चों हम? अ में, ओ सॉरी, अ में मात्रा नहीं है, आ में स्टैंडिंग लाइन है, ई में अक्षर से पहले है, बड़ी ई में अक्षर के बाद है, और जो बड़ा ऊ, वेरी गुड बच्चों, इस प्रकार से आप लिखोगे ऊ। डन, बहुत इजी है। और इसको अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम बच्चों ऊ के शब्द देख लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके शब्द याद रहें। तो अगर हम ऊ की बात कर रहे हैं, ऊ स्वर की, तो ऊ स्वर के शब्द लिखते हैं हम, ऊ स्वर के शब्द। ओके बच्चों, अब ऊ स्वर के शब्दों में हम देखेंगे उपवन। उपवन यानी बच्चों, यस, बगीचा। ओके, तो उपवन, यहाँ पे हर जगह पे मैं ऊ जहाँ पे लिखा है बच्चों, आप भी हाईलाइट करेंगे ताकि आपको याद रहेगा। ये है ऊ, उपवन यानी बगीचा। अगेन ऊ से क्या आएगा? उपहार, वेरी गुड, यानी गिफ्ट्स। उपहार यानी क्या आएगा बच्चों? गिफ्ट्स। ओके, उड़ना, जैसे चिड़िया उड़ रही है, कोई बर्ड की हम बात कर लेते हैं, तो उड़ना यानी उड़ना। ओके, कोई उड़ता हुआ पंछी। उड़द, ये एक किचन का सामान है, कुछ दाल है, जिसको हम क्या कहेंगे? उड़द की दाल कहते हैं। ओके, तो इसमें भी बच्चों हम देखें, ऊ को अगेन हाईलाइट करेंगे, और उड़द। ठीक है बच्चों, तो फिर से देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है।
ऊ को हाईलाइट किया, इसलिए कोई अगर आपको पूछता है कि ऊ के शब्द आप क्या बोलेंगे बच्चों, फिर से दोहराएंगे। उपवन, उपहार यानी गिफ्ट, उपवन यानी गार्डन बगीचा, उपहार यानी गिफ्ट। नेक्स्ट है उड़ना, ओके कोई बर्ड उड़ता है। उड़द यानी ये दाल, गुड बच्चों, ओके। उस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे ऊठ, उठना, ठीक है, ऊठ यानी उठना, ऊठ, ऊस, ऊड़, उग, उल्टा, उधर, उसका, उनका, उपकार, उपहास, उछलना, उगलना, ये सारे हमारे जो शब्द हैं बहुत अच्छे से हम पढ़ें बच्चों, ओके। अब अगर ऊ के शब्द हमने देख लिए हैं, ऊ से शुरू होने वाले, ऊ स्वर से शुरू होने वाले शब्द अगर हमने देख लिए, ओके, लेकिन ऊ स्वर जब व्यंजन में बच्चों मिलता है तब हमें जो नए शब्द मिलते हैं, ओके, तो उनको हम लिखेंगे बच्चों। उनको कैसे लिखेंगे, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ऊ स्वर जब व्यंजनों से मिलने के बाद मिलकर जब नए शब्द मिलते हैं हमें, ओके बच्चों, तो हम वो देखते हैं वो कौन सा शब्द है। तो उसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, चलो गुलाब, क्या लिया हमने, गुलाब। अब गु यानी अगेन मैं बोल रही हूँ कि हमेशा सारे स्वर जो है वो एज ए साउंड लगते हैं हर किसी व्यंजन में बच्चों। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मात्रा किसकी लगी है, ये किसकी मात्रा लगी है, ध्यान से, यस, किसकी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा। क्या देखा हमने, ऊ की मात्रा, ओके। तो अक्षर के नीचे आएगी जो, समझ आया बच्चों, अक्षर के नीचे आ रही है तो वो क्या है, ऊ की मात्रा है। अब यहाँ पर हम देखें तो घ है, लेकिन उसके साथ सॉरी म, हाँ अभी ग लग रहा है। अब देखें हम बच्चों कि घ के साथ ऊ कैसे लग रहा है, तो घ प्लस ऊ कर दिया तो क्या बन गया, हमेशा हम यही करते हैं हर स्वर के साथ, एक तरीके का ही इसमें अप्लाई होगा, बस बन गया गु, ओके। तो ग ऊ गु, ग के साथ ऊ मिलाया, ऊ की मात्रा मिला दी, नया वर्ण बन गया गु। अब हमारा गु ला ब, ला यानी कैसे होगा, ल प्लस, वेरी गुड बच्चों, करेक्ट, हमने आ कर लिया है तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, ओके। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, ला बन गया। अभी ग आधा था, ऊ मिला तो गु बन गया, ल आधा था, आ मिला तो ला बन गया। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ब, ब में क्या मिलाएंगे हम, अ, तो अगेन ब, अभी अपूर्ण था अभी पूर्ण ब बन गया, गुलाब बच्चों, देखो गुलाब, ठीक है। तो वर्णों को इस प्रकार से अलग थे, मिला के नए वर्ण मिलते गए और इन वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द, बहुत अच्छा शब्द बन गया गुलाब, ओके बच्चों। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो सबसे पहला हमारा शब्द जो नया शब्द मिला, स्वर और व्यंजन को मिला के जो शब्द बनते हैं, उसमें पहला हमने शब्द कौन सा देखा बच्चों, गुलाब, ओके। नेक्स्ट है गुड़िया, गुड, क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट वर्ड गुड़िया। फुटबॉल, आपने देखा होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा था, बुलबुल, ओके बच्चों। इस प्रकार से अगेन हम रिपीट करेंगे, जो शब्द हमें मिले हैं
ऊ स्वर को मिलाकर और नए व्यंजनों को मिलाकर जो शब्द मिले हैं, गुलाब, गुड़िया, फुटबॉल, बुलबुल, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं बच्चों, आप ढूंढेंगे, लिखेंगे और रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। कुछ शब्द हैं खुश, सुन, कुछ, कूल, चुप, चुईया, दुकान, कुमकुम, फुलवारी, कुटिया। तो ये सब हमारे शब्द हैं जिनको हम बार बार पढ़ेंगे, इसमें ऊ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार बच्चों, आज मुझे आपको ऊ से एक छोटी सी एक कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनानी है। तो इसमें आप ये बात ज़रूर ध्यान से सुनेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊ की मात्रा लगने वाले कौन से शब्द हैं। ओके बच्चों, ध्यान दे। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल, कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। ओके बच्चों, तो इसमें मुर्गी, चुनरिया, मुर्गा, कछुआ, बटुआ, ये सारे शब्दों में ऊ की मात्रा लगाए हुए हैं। गुड। तो बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैंने अभी आपको कविता की पंक्तियां सुनाई उसमें से। ओके, स्वर व्यंजन अच्छे से लर्न करना है आपको, बार बार लिखना है और स्वरों में प्रथम अक्षर वाले शब्द बहुत सारे लिखेंगे और उनके साथ व्यंजनों को मिलाकर। ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे बच्चों। यस, अब जो मैंने आपको पंक्तियां सुनाई हैं अभी, तो आप आंसर करेंगे कछुआ क्या लाया है। यस, तो आपको करेक्ट आंसर लिखना है, सही उत्तर चुनकर लिखें। सॉरी, लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कविता पंक्तियों में से कछुआ क्या लाया। यस, मुर्गा मुर्गी आए, उनके साथ कछुआ भी आया, कहीं वो जा रहे हैं, लेकिन कछुआ अपने साथ क्या लाया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हटुआ, बटुआ, लटुआ। जो भी करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आप उसमें टिक करोगे। मुर्गा कैसे चला, मुर्गे को जाना था या नहीं जाना था। मुर्गा कैसे चला, उसको जाने का मन था जहाँ पे भी वो जा रहे थे या नहीं था, तो वो कैसे चल रहा था, लंगड़ा था, भटका था या अकड़ता हुआ। लंगड़ता हुआ, भटकता हुआ या अकड़ता हुआ। कैसे चला था मुर्गा, ठीक है। ओके, यस बच्चों, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी की चुनरिया कैसी थी। वेरी गुड। मुर्गी
कि चुनरिया कैसी थी? ओके, इसके आंसर में लाल थी, पीली थी या नीली थी? कौन सा रंग था उसका? ओके, लाल, पीली, नीली। करेक्ट आंसर बच्चों जो भी है आप इसमें आंसर करेंगे। ओके, कछुआ क्या लाया था? हटुआ, बटुआ या लटुआ? यस, बटुआ लाया था, यानी पर्स जिसको हम कहेंगे। मुर्गा कैसे चला? लगड़ता, भटकता या अकड़ता? यस, अकड़ता हुआ चला। अकड़ना यानी मजा नहीं आ रहा था उसको, जबरदस्ती से जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनरिया मुर्गी की चुनरिया कैसी थी? उसकी ओढ़नी का रंग कैसा था? कैसी थी? यस, लाल, पीली या नीली में से आएगा लाल, करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जिसमें ऊ का प्रयोग किया है। बटुआ, लट्टुआ है। ओके, इसमें चुनरिया, मुर्गी, मुर्गा, कछुआ, बहुत सारे वर्ड्स। तो एक और एक्सरसाइज है बच्चों, वो हम करेंगे यहाँ पे। ये आप लिख लें अच्छे से बच्चों अपनी कॉपी में। एक एक्सरसाइज है बच्चों, शब्द में उचित स्थान पर जो ऊ की मात्रा है वो लगानी है। शब्द हमें कैसे मिल रहा है? थोड़ा उसमें मात्रा बिना लगाए मिल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सोच के उसको करेक्ट जगह पे शब्द के उचित स्थान पे, ठीक है? हम क्या करेंगे? उचित स्थान पर ऊ की मतलब कि इस प्रकार से, ठीक है? ऊ की मात्रा लगाएं। चलो हम प्रयत्न करते हैं बच्चों। इसमें है कुछ वर्ड्स। फर्स्ट है यस, चाहिया। ओके बच्चों, आप सोचेंगे और आंसर लिखने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है चटकला। नेक्स्ट है चटकला। पकार। क्या है? पकार। दनिया। सजान। और लास्ट है कटीर। ओके बच्चों, अब आप सोचें कि चाहिया है, तो चाहिया में क्या होगा? चाहिया ऐसा वर्ड है, ही में ऑलरेडी मात्रा है, या में मात्रा है, तो कहाँ पे लगेगी? चुईया। चूहा यानी क्या होगा? लिंग परिवर्तन चुईया। यस, गुड। तो चूहा या चुईया, तो इस प्रकार हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। हम सोचकर उसका आंसर लिखेंगे। ऑलरेडी दोनों में मात्राएं हैं, तो अभी कोई मात्रा ऐड नहीं होती। कभी भी किसी अक्षर को एक ही मात्रा होती है, कभी दो मात्राएं नहीं होती है, नेवर। तो इस प्रकार हमने देखा, दो में है तो एक में लगानी है। गुड। अब है चटकला। चटकला यानी यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों चुटकुला। यस, करेक्ट आंसर है हमारा चुटकुला, यानी किसी को क्वेश्चंस पूछना। ओके। पकार। पकार को हम कहेंगे, का में ऑलरेडी मात्रा है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा पुकार। पुकारना यानी किसी को बुलाना, आवाज लगाना, तो ये उसकी
आंसर्स आपको इस प्रकार मिलेंगे। धनिया, यस बच्चों, गुड, बहुत इजी है। नी और या में मात्रा है, अगेन चुईया की तरह, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दुनिया, शाबाश, करेक्ट। सजान तो जा में है और न में नहीं है, तो सजानू ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सुजान, ओके, स में मात्रा लगेगी, सुजान, ओके। और कटीर, तो अगेन टी में तो मात्रा है, तो यहाँ पे होगा कुटीर, यानी झोपड़ी या कुटिया, जो शब्द आप यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से देखें आप वापस से कि जहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रकार के शब्द दिए थे जिसमें हमने कुछ नहीं लगाया था, फिर हमने अपने प्रयत्न से उसका आंसर लिखा। ओके बच्चों, इस प्रकार आप अपनी कॉपी में यह भी लिख लेंगे। ओके बच्चों, हमारे पास एक कहानी है जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ऊ से आते हैं, जिसमें ऊ की मात्रा लगती है और ऊ से शुरू होने वाले शब्द भी हमें मिले। तो वो कहानी हम रीड करेंगे बच्चों। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया की एक कुटिया थी। एक दिन बुढ़िया दाल चावल मिलाकर खिचड़ी पका रही थी। जब खिचड़ी पक गई तब खिचड़ी वहीं रखकर वह उपवन की तरफ चली गई। दाल चावल से खिचड़ी पकाई, फिर उपवन की तरफ, उपवन यानी बगीचा की तरफ चली गई। तभी कुटिया सुनसान पाकर एक उदबिलाव, एक एनिमल, नेम ऑफ एनिमल, उदबिलाव आया और सारी खिचड़ी चट कर गया। बुढ़िया वापस आई, पतीली की खिचड़ी गायब पाकर बुढ़िया उदास हो गई। थकी हारी बुढ़िया जमीन पर गिर गई। बुढ़िया ने गलती की, वह कुटिया का दरवाजा खुला छोड़कर चली गई थी। बच्चों, इसमें हमें ये कहानी में एक बुढ़िया की बात है जो खिचड़ी पकाकर बाहर चली गई और उदबिलाव एनिमल आया और उसकी पूरी खिचड़ी खा गया, और बाद में बुढ़िया वापस आती है तो वो खिचड़ी नहीं पाई उसने, तो वो क्या हो गई? गिर गई। उसने गलती की, उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे वर्ड हमें इस कहानी में ऐसे मिले। बुढ़िया, कुटिया, बुढ़िया की कुटिया, बुढ़िया उपवन में गई, फिर कुटिया में वापस आई, कुटिया सुनसान थी तो उदबिलाव आ गया, उसे उदास हो गई बुढ़िया, और फिर बुढ़िया की गलती क्या थी? उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें जो ऊ से हैं बच्चों। तो इस कहानी को आप धीरे धीरे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। तो इस बुढ़िया की कहानी जो है उसमें से कुछ ब्लैंक्स हम लेंगे, रिक्त स्थान की, खाली जगह की पूर्ति करें। खाली जगह भरो। ओके, तो फर्स्ट जो है कुटिया एक ब्लैंक की थी, मतलब खाली जगह की थी। कुटिया किसकी थी? उस पर्सन के बारे में आप सोचेंगे। यस। नेक्स्ट है खाली जगह गायब पाकर बुढ़िया उदास हो गई। क्या गायब था? जो गायब पाकर बुढ़िया उदास हो गई थी, घर में क्या चीज था जो गायब हो गया? थकी हारी बुढ़िया जमीन पर यस क्या हो गई? क्या हो गई? यस
तो फिर से हम देखें, कुटिया एक किसकी थी? एक बुढ़िया की थी। उसमें रहने वाली जो थी वो कौन थी? बुढ़िया। कैसी थी? बुढ़िया थी। ओके, गुड बच्चों। क्या गायब पाकर बुढ़िया उदास हो गई? यस, खिचड़ी। खिचड़ी नहीं थी उसके घर में, ठीक है। पहले उसने पकाई थी लेकिन उदबिलाव खा गया, तो खिचड़ी नहीं थी। थकी हारी बुढ़िया जब बाहर जाके घर में आई तो क्या हुआ? जमीन पर गिर गई। उसे लगा मैं खिचड़ी खा लूं, लेकिन खिचड़ी तो नहीं थी। तो इस प्रकार अगेन कुटिया, बुढ़िया और इस प्रकार के ऊ वाले शब्द आपको मिल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको आपके पाठ्य पुस्तक में एक बहुत अच्छा चित्र भी देखने मिल रहा है, जो चित्र ऐसा है जिसमें बुढ़िया कुछ काम कर रही है, खिचड़ी पका रही है, और उसके घर में, उसके आसपास में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो इन सारे चीज़ों के आप बच्चों नाम भी लिख सकते हो। जो बुढ़िया बैठकर खिचड़ी पका रही है, उसके आसपास में, उसके घर में, उसके कुटिया में बहुत सारी बच्चों चीज़ें हैं। उनको आप देखेंगे और उनके नाम लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें बुढ़िया के पास उसकी कुटिया में है। तो उसके करेक्ट आंसर भी बच्चों आप फील कर सकते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में ऑलरेडी दिया हुआ है। यू हैव टू फील करेक्ट आंसर्स इन दैट। ओके, तो बच्चों आज हमने ऊ स्वर, जो स्वर का वर्णमाला का एक पार्ट है, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करें अ, आ, ई हम पढ़ चुके हैं पहले से। उसके बाद हमने शुरू किया छोटा ऊ। अगर ऊ की बात करें तो ऊ का उच्चारण कैसे होता है, तो उपवन, उपहार, ऐसे बहुत सारे शब्द। उसके अलावा जब व्यंजन से मिलाकर गुलाब, बुढ़िया, कुटिया वगैरह शब्द हमने पाए। तो ये सब हमारी एक्सरसाइज रही। लेकिन बच्चों अगर आपको कोई डाउट है ऊ में, ओके, तो यू कैन आस्क इन अवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की हमारी मीटिंग में, डाउट सॉल्यूशन में यू कैन आस्क। तो बच्चों आप हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री स्वामीनारायण।